मार्केट में आज इतने तरह के कफ सिरप अवेलेबल है, तो क्या इन सब में जहर है? अपने बच्चे को कफ सिरप मत पिलाइए, अपने बच्चे को कफ सिरप मत पिलाइए। पिछले कुछ दिनों से सारे न्यूज चैनल पर आप ये सब चीजें सुन रहे होंगे और इसके कारण आज हर पेरेंट के मन में डर है कि अगर उसके बच्चे को उसने कफ सिरप पिलाया तो उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो हमें थोड़े पेशेंस से, थोड़े लॉजिकली ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली हुआ क्या था। राजस्थान और यूपी में 14 बच्चों की डेथ हो गई कफ सिरप पीने के कारण। इनिशियल इंक्वायरी में पता चला कि उस कफ सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल नाम का सब्सटेंस था, जिससे बच्चों में किडनी फेलियर हो सकता है और बच्चों की डेथ हो सकती है। ज्यादातर कफ सिरप्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो इसलिए उनके टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए और थोड़ा स्वीट करने के लिए उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉन्शियोफोरा जैसे सिंथेटिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जो FSSAI से अप्रूव्ड है और लिमिटेड मात्रा में ऐड किए जा सकते हैं। इसका एक चीप सब्स्टिट्यूट होता है डाइइथिलीन ग्लाइकोल, जो अगर थोड़े प्रोपोर्शन में भी इसमें गलती से भी ऐड कर दिया जाए तो बच्चों में किडनी फेलियर और ब्रेन डैमेज जैसी चीजें हो सकती है। राजस्थान में जो कफ सिरप देने से डेथ हुई थी उसमें डेक्स्ट्रोमिथोफेन था। डेक्स्ट्रोमिथोफेन वाले कफ सिरप 5 साल से छोटी उम्र वाले बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे कफ निकाल नहीं सकते। ऐसे केसेस में अगर आप डेक्स्ट्रोमिथोफेन कंटेंट वाला कफ सिरप अगर अपने बच्चे को देते हो तो बच्चे का कफ सप्रेस हो जाएगा, बच्चा खांस नहीं पाएगा, बच्चे का कफ जो है वो अंदर के अंदर रह जाएगा, छाती में चला जाएगा, उससे आगे जाके निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है और ऐसे केस में क्या करना चाहिए उसकी गाइडलाइंस भी आ चुकी है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे कफ सिरप की जरूरत नहीं है। 2 साल से छोटे बच्चों में मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरल ओरिजिन का कफ होता है, जो सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल की उम्र के बीच में है, आपके बच्चे को कफ है, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, चेक करवाइए। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे को जरूरत है, सांस में तकलीफ ज्यादा है, दवाई नहीं देने पर बच्चा इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, तो ऐसे केस में आप बच्चे को कफ सिरप दे सकते हैं। खाली आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है कि आपको जो कफ सिरप दिया गया है उसके नाम के आगे डी न लिखा हो। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमिथोफेन। 5 साल की उम्र के छोटे और बच्चों को आप डेक्स्ट्रोमिथोफेन कंटेंट वाला सिरप नहीं दे सकते। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि उसमें कौन सा सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट यूज किया गया है। जैसे इस दवाई में पॉन्शियोफोरा यूज किया गया है, जो FSSAI से अप्रूव्ड है। अगर आप ये 2 चीज चेक कर लेते हैं तो 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे में आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास जाके अपने बच्चे का चेकअप करवाइए। वो आपके बच्चे को चेक करके कौन सी मेडिसिन देनी है वो डिसाइड करके उसको देगा, वो आप सेफली उसे दे सकते हैं। आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कल एक मदर अपने 4 साल के बच्चे को लेकर आई, क्योंकि उसके बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी थी। बच्चा पूरी रात खांस रहा था, न खा रहा था, न पी रहा था। बच्चा लिटरली पूरा सुस्त हो चुका था। जब मैंने उसे कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया तो मदर डर गई और कहने लगी कि मैंने सुना है इसमें जहर है। तब मैंने उस मदर को बड़े पेशेंस से लॉजिकली ये सारी चीजें समझाई। मदर अच्छे से समझ गई, उन्होंने अपने बच्चे को कफ सिरप पिलाया और आज फॉलोअप में उस बच्चे के कफ में काफी आराम था। हमें डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, लॉजिकली सोचना है और अगर अपने बच्चे को कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेना है।